तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। हम यहां पे जो ईथर का कंपाउंड लेने वाले हैं गाइस, वी कॉल्ड इट एनीसोल। वी कॉल्ड इट एनीसोल। एनीसोल क्या होता है? जब आप बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ देते हो। मिथॉक्सी क्या होता है? OCH3 गाइस। तो ये है ईथर का कंपाउंड जिसे हम लोग एनीसोल कहते हैं, या फिर आप इसे मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन भी इसे कहा जाता है गाइस, या फिर आप इसे एक और कह सकते हैं एल्काइल एराइल ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल एराइल ईथर भी इसे कहा जाता है। सो गाइस आज हम एनीसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की एनीसोल की, तो ये रहा स्ट्रक्चर एनीसोल का, जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है? CH3 के साथ। सो गाइस अगर आप एनीसोल को देखते हैं तो एनीसोल के पास होता है ऑक्सीजन एटम, और इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। और अगर आप ढंग से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब आपका जो एनीसोल है उसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर कहां शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। जैसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा गाइस। सो वी हैव बेंजीन, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि लिया है, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड विद OCH3 गाइस। अब क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां शिफ्ट होगा? आगे पोजीशन में शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड पैरा पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा गाइस। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे क्या बनेगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। वी हैव डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पे ये चार्ज शिफ्ट हुआ है, इट मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस नेगेटिव चार्ज को जब हम आगे वाली पोजीशन में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ऑर्थो पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। डबल बॉन्ड इसने लिया है तो उस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड विद OCH3। अब क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड फिर से कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होगा। वी हैव डबल बॉन्ड एंड OCH3। सो गाइस हुआ क्या? हुआ ये कि अगर आप एनीसोल को देखते हो तो एनीसोल में रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां बढ़ती है? वो बढ़ती है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आप इन नेगेटिव चार्ज को देखिए, नेगेटिव चार्ज कहां पे है? ऑर्थो और पैरा पे। इट मींस जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्या बोला मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां इंक्रीज कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एनीसोल को रिएक्ट कराते हो इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनीसोल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो एक को ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक कहां पे करेगा? पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरह के कुछ कंपाउंड्स यहां पे देखने को मिलेंगे। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, और ईथर का जो कंपाउंड मैंने लिया है उसे हम लोग कहते हैं एनीसोल, मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एल्काइल एराइल ईथर गाइस। अब आते हैं एनीसोल। एनीसोल पे रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर जाती है। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? एनीसोल पे, तो कहां पे करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा गाइस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ रिएक्शंस देखते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनीसोल। सो गाइस हम लोग यहां पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं वी कॉल इट नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है गाइस? ये होता है डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और गाइस यहां पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट मींस ये क्या करेगा? किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा? वाटर को रिमूव करेगा। चलते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन किस तरीके से होगी? जैसे वी हैव एनीसोल, हमारे पास क्या है? एनीसोल है,
और एनिसोल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूं, HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और बाहर क्या होगा, बाहर मैंने कहा था क्या होगा, वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वाटर कैसे बाहर होगा, यहाँ देखिए ऑर्थो पे H होगा और पैरा पे H होगा। तो ये वाला H इस OH के साथ, क्योंकि OH का चार्ज क्या होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। तो जैसे ही वाटर बाहर हुआ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और एक कहां पे जुड़ेगा गाइस, पैरा पोजीशन पे, कुछ इस तरीके से। तो आपको यहां पे मिलेंगे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से नाइट्रेशन होगा किसका, एनिसोल का। मूव करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन, या मैं इसे कहूंगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है गाइस, ये होती है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, सो वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल। अगर मैं एनिसोल को रिएक्ट कराता हूं ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे होगा Br पॉजिटिव। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है, एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे होगी आपको पता, ऑर्थो पे एक हाइड्रोजन होगा, पैरा पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन एक Br को लेके बाहर HBr की फॉर्म में बाहर, जैसे ही HBr की फॉर्म में बाहर, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये रहा हमारे पास एनिसोल, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे गाइस। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और चीज निकल के आ जाती है कि ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट कौन देगा गाइस, तो मेजर प्रोडक्ट आपको हमेशा कौन देगा, पैरा वाला देगा गाइस। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट पैरा, मेजर प्रोडक्ट यहां पे कौन है, ये आपका पैरा वाला है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों है गाइस, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसमें सिमेट्री होती है। आप देखिए इसमें सिमेट्री बनी है, ये सिमेट्री है, इसमें एक जैसे लग रहे हैं आपको, सिमेट्री है, क्लोज पैकिंग है। जिसकी क्लोज पैकिंग होती है और जिसमें सिमेट्री होती है वही आपको मेजर प्रोडक्ट देता है, और वही क्या होता है, स्टेबल भी होता है, स्टेबल भी होता है। तो गाइस ऑर्थो एंड पैरा में आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा का मिलेगा। पैरा क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, सिमेट्री है, इस तरीके से सिमेट्री है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, क्लोज पैकिंग ज्यादा है, और क्लोज पैकिंग ज्यादा तो स्टेबल तो आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट गाइस। आई होप आपको ये दो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हम करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एनिसोल को रिएक्ट कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे वी हैव मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है गाइस, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, जनरेट करेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन है वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल, हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। ये रहा CH3, ये रहा Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ये एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कैसे होगी, ऑर्थो से और पैरा से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो HCl बाहर हो गया, तो एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा पैरा पे। तो आपको क्या मिलेगा, ये रहा एनिसोल जो जुड़ा है एक ऑर्थो पे CH3, और एक जुड़ेगा पैरा पे, तो ये रहा आपका पैरा पे। सो वी हैव OCH3 और रहा पैरा पे। और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट आपको कौन देगा, पैरा वाला आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। क्यों देगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही देता है जिसमें सिमेट्री होती है। तो पैरा वाले में सिमेट्री होती है, आप देखेंगे तो ये क्लोज पैकिंग है और क्लोज स्ट्रक्चर है या क्लोज पैकिंग है। तो क्लोज स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो आपको क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। मूव करते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में गाइस हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड को किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और हमें पता है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। यहां पे जो हम एसिड क्लोराइड लेंगे वो लेंगे कुछ इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन है वी हैव एनिसोल,
हमारे पास है एनिसोल, और एनिसोल को जैसे ही हम रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और HCl यहां से बाहर हो जाएगा ऑर्थो और पैरा से। HCl बाहर हुआ तो एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा पैरा पे, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये रहा OCH3, एक जुड़ गया ऑर्थो पे और एक कहां जुड़ेगा गाइस, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, तो कुछ इस तरीके से होगा ये OCH3 और यहां पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O विथ CH3 और मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, पैरा वाला देगा गाइस। सो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, जिसमें हमने एनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम लोग प्रोडक्ट बनाया। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।